हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष फार्मा। आपका फार्मासिस्ट आशीष। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में। एजी क्लास टेबलेट 250 mg और 500 mg में आती है। कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो इसका जो कंपोजिशन होता है एजिथ्रोमाइसिन का वह होता है 250 mg और 500 mg में आती है। एजी क्लास 250 mg की एक स्ट्रिप में 6 टेबलेट होती है और 500 mg की टेबलेट में एक स्ट्रिप में 5 टेबलेट आती है। एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट की जो डोज की बात करते हैं तो कितने देना चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की मतलब कि दिन में एक बार देना चाहिए ओडी में, खाना खाने के 2 घंटे पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद। एजिथ्रोमाइसिन 250 mg को दिन में हम 2 बार दे सकते हैं बीडी, वो खाना खाने के 2 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को। पर यह 3 दिन तक इस टेबलेट को दे सकते हैं, पर वह निर्भर करेगा आपके डॉक्टर के ऊपर कि वह कितने दिन तक इस टेबलेट को देते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी टेबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि यह एलोपैथिक दवा है, यह आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है। एजिथ्रोमाइसिन एक प्रकार की मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। बैक्टीरिया के अंदर 5th एस राइबोसोम के साथ जुड़कर ये बाइंड हो जाती है और बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे बैक्टीरिया की वृद्धि और रुक जाती है। अब बात करने वाले हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के यूज़ के बारे में। फेरेंजाइटिस और टॉन्सिल में देते हैं इस टेबलेट को। आप देख रहे हो कि डायग्राम में कि हेल्दी थॉट कैसा है, और फेरेंजाइटिस में रेड दिख रहा है और टॉन्सिल में वह सफ़ेद दिख रहा है। ऐसे कुछ दिखने पर हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का यूज़ करते हैं। फेरेंजाइटिस और टॉन्सिल के कुछ लक्षण: गले के अंदर दर्द और खुजली महसूस हो सकती है, और बात करते समय या कुछ निकलते समय दर्द हो सकता है। आपकी गर्दन और जबड़े के आसपास अन्य ग्रंथियों में सूजन आना और आपके टॉन्सिल के आसपास सफ़ेद धब्बे का दिखना, यह फेरेंजाइटिस और टॉन्सिल के लक्षण हैं। यह लक्षण दिखने पर डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन के टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अपर या लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्र में संक्रमण होने पर या इन्फेक्शन होने पर हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे निमोनिया होने पर और बलगम वाली खांसी निकलने पर, गीली खांसी निकलने पर भी हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। या सांस लेने में परेशानी हो रही हो तब भी हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का यूज़ करते हैं। और ब्रोंकाइटिस में भी एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं। मिल्ड ईयर इन्फेक्शन यानी कान का जो हल्का संक्रमण होता है तब डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि कान में दर्द हो सकता है, सूजन महसूस हो सकती है, या जो इन्फेक्शन वाला जो पानी निकलता है तब डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। स्किन इन्फेक्शन यानी मतलब कि त्वचा संक्रमण होने पर एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्किन में इन्फेक्शन हो गया हो या पस बन गया हो तब भी हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन मतलब कि बैक्टीरिया के कारण यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि यूरिन में खराब सा स्मेल आना या यूरिन का रंग बदल जाना, जैसे कि बार बार यूरिन का आना या पेशाब में जलन होना, तब डॉक्टर द्वारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। कॉमन कोल्ड मतलब होता है कि सामान्य जुकाम। अगर आपको बार बार ठंड लगकर बुखार आता हो या सर्दी खांसी और जुकाम की समस्या रहती है तो इसके पीछे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण होता है, तब डॉक्टर के द्वारा एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब होता है कि बैक्टीरियल संक्रमण होना, तब हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को दे सकते हैं। या जैसे कि ठंड लेकर बुखार आना, लिम्फ नोड्स में की सूजन होना, गले में खरखराश हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निमोनिया हो सकता है, या बैक्टीरियल की वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तब हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को दे सकते हैं। एजिथ्रोमाइसिन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव: एपिगैस्ट्रिक पेन यानी कि पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द उठना, वोमिटिंग यानी उल्टी जैसा लगना या उल्टी करना, डायरिया यानी दस्त लगना यानी कि बार बार लूज मोशन जाना, न्यूसिया यानी जी मचलाना, एलर्जिक रिएक्शन यानी कि हमारी बॉडी में कहीं पे भी एलर्जी रिएक्शन हो सकता है एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के लेने के बाद, एब्डोमेन पेन यानी पेट में दर्द उठना। ये साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा है तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। दोस्तों, हम कौन कौन से टेबलेट को एजिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं लेना चाहिए? डिकॉक्सिन, फेनिटोइन और एंटासिड, जिसमें सिरप या टेबलेट में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम साल्ट रहता है, तब हम एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट को नहीं दे सकते। इबास्टिन और
आदि के साथ इन दवा को नहीं दे सकते। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।